केवाईपी सेंटर से केवाईपी ओनर हैं या ये भी आए हुए हैं। आप सभी विद्यार्थीगण आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैंने सबसे पहले बताया है कि आज इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि आपके गांव का, आपके घर का कैसे विकास होगा। जब तक आपका विकास नहीं होगा तब तक किसी गांव, किसी घर का विकास नहीं होने जा रहा। तो देखिए, इस योजना का नाम है आर्थिक हल युवाओं को बल। यहाँ पे जितने लोग हम लोग यहाँ पे बैठे हैं यूथ हैं, है ना। जब तक हमारा डेवलपमेंट, हमारे पास विकास नहीं होगा, हमारा विकास नहीं होगा, तब तक कभी भी आपके घर का विकास नहीं होने जा रहा है। एक कोई देखिए, एक हम लोग उदाहरण देते हैं, एक कोई नौकरी हम लोग एक आपको देते हैं और एक आपके पिताजी को देते हैं। कोई भी काम आपके पिताजी कितने दिन तक वो काम को करेंगे कि आपको देंगे, तो आप तो स्वतः उनसे ज्यादा दिन काम करेंगे। तो इसीलिए देखिए, इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि आर्थिक हल गार्जियन को बल, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या? आर्थिक हल युवाओं को बल। जब हमारा यूथ के पास शक्ति होगा, यूथ के पास पावर होगा, यूथ के पास पैसा होगा, वो कुछ भी करेगा। ठीक है, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3 योजनाएं चलती है। हमारे युवा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 3 योजनाएं चलाई हैं। सबसे पहला, कोई भी काम करने के लिए आप सभी से, हम लोग से प्रश्न भी होगा, आराम से सब लोग बात करेंगे। कोई भी काम करने के लिए बताइए क्या चीज की जरूरत होता है? कोई भी काम, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना, गाना बजाना, कुछ भी बोलना पड़ता है। बिना बोले कुछ होगा नहीं ना। अब देखिए, आज के समय में अगर ठीक है कोई भी एक काम लेते हैं, जैसे पढ़ना, अगर अच्छे से पढ़ना है तो सिर्फ बोलने से हम अच्छे से पढ़ लेंगे या सुनने से या लिखने से? आज का जो क्या हो गया, हर एक चीज में, चाहे वो पढ़ाई करने का हो, काम करने का हो, कुछ भी काम करने का हो, उसमें एक एंट्री आ गया है। क्या चीज का? कंप्यूटर का एंट्री आ गया है। कंप्यूटर युग एंट्री कर गया है। तो हमारे पास 2 मैंडेटरी चीजें आ गई। मुख्य चीजें क्या क्या? हम लोग कोशिश करेंगे इतने लोग मिल करके हर एक करजाइन के जितने जितने वार्ड हैं, वार्ड के अंदर जितने बच्चे हैं, इस सूचना को हम लोग पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले जो ही हम मैट्रिक पास कर लेते हैं, हमारे पास पहला काम होता है हिंदी इंग्लिश सीख लेना, है ना। बोलना, लिखना, पढ़ना, हिंदी और इंग्लिश। सबसे पहला काम क्या है हम लोग को करना? मैट्रिक जो ही पास करे, हिंदी इंग्लिश की जानकारी हो जानी है। ठीक है, और दूसरा कंप्यूटर की जानकारी हो जानी है। ठीक है, ये कैसे होगा सर? ये कोई भी पूछेंगे हम लोग कैसे होगा। ये इतना सरल चीज है और इतना आसान बनाया गया है। सिर्फ आपको एक तकलीफ उठानी होती है। क्या? एक बार आपको जिला जाना होता है, बस एक बार जिला जाएंगे और 3 महीने तक ऐसी पढ़ाई करिए जो 10वीं तक आपने कभी नहीं पढ़ाई किया है। 10वीं तक सब कुछ करके बैठ भी गए हों, अगर केवाईपी का नई प्रशिक्षण लिए हैं, उन सबको बताएंगे कि आप चलिए कहाँ, जिला में। जिला में कहाँ जाना है? जहाँ पे बीएसएस कॉलेज सब लोग जानते हैं। बीएसएस कॉलेज के बगल में आईटीआई है, वो भी जानते हैं। आईटीआई 2 है हमारे यहाँ आपके जिला में, एक गर्ल्स और एक बॉयज के लिए। उसके बीच में डीआरसीसी कार्यालय है। ठीक है, वहां पे आना है। क्या लेकर के आना है? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आवासीय। मैट्रिक पास कर लिए तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर पास कर लिए तो इंटर का सर्टिफिकेट। एक हाथ में ओरिजिनल, एक हाथ में जीरोक्स। बस ये लेकर के आपको आ जाना है उस कार्यालय में। और ओरिजिनल हम लोग कभी नहीं, कुछ नहीं करते, सिर्फ देखेंगे, मिलान करेंगे, सत्यापन करेंगे। आपको एट ए टाइम उसी समय हम आपको ओरिजिनल वापस कर देंगे और साथ साथ एक रिसीविंग देंगे। हो सकता है कि आप जैसे, आप में से कोई बच्चा इस करजाइन में रह करके कहीं दूसरी जगह पढ़ाई करता हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ करजाइन में ही वो केवाईपी ट्रेनिंग का सेंटर ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। आप बिहार के कहीं भी, पटना में जाते हैं, पटना में रह के पढ़ाई करते हो तो वहाँ ले सकते हैं, दरभंगा में पढ़ते हैं वहाँ ले सकते हैं, सहरसा में पढ़ते हैं वहाँ ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग ये कर लिए मैट्रिक पास होते ही। अब देखिए, मैट्रिक पास करके केवाईपी भी मैंने कर लिया, सर्टिफिकेट भी मिल गया। याद रखें, ये रिसीविंग जो हम लोग देते हैं, वो रिसीविंग के साथ जिस सेंटर पे आप जाएंगे 1000 रुपया आपसे एक जमा राशि के रूप में लिया जाता है। वो इसलिए लिया जाता है कि आपको 3 महीने तक लगातार पढ़ाई करनी है, बीच में ड्रॉप नहीं करना है पढ़ाई, क्योंकि आपको पढ़ाने में खर्च होता है सरकार को।
आप जैसे क्या करेंगे कि छोड़ो, इससे कोई फायदा नहीं समझ में आता है, बीच में छोड़ देंगे, तब तक तो वो सरकार के लिए लॉस हो गया ना, वो 4 घंटे का टेबल कुर्सी प्लस में एक कंप्यूटर एक टीचर, ये लॉस हो गया। तो ऐसा लॉस नहीं होने के लिए 1000 रुपया जमा लिया जाता है और ये 3 महीने कंप्लीट कर लेंगे तो ये पैसा आपको स्वतः आपके खाते में चला जाता है। ठीक है, अब KYP कर लिए और साथ साथ इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई मैंने कर लिया। अब बताइए कि इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो हम लोगों के मन में क्या क्या बातें आती हैं। एक बातें आती है कि चलो अब इंटर कर लिए, अब घर में थोड़ा लगता है प्रेशर बन रहा है, अब नौकरी की तलाश करिए, बनता है कि नहीं? तो बोलो भाई, बनता है ना। और दूसरा बनता है कि नहीं, पता चला है कि बगल गिर कोई है, वो कहीं नीट की तैयारी कर रहा था, नीट में उसका आ गया है रिजल्ट, और BHU में, PMCH में, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, वहाँ कोई GNM का पढ़ाई कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है, कोई BTech कर रहा है, कोई B.Pharma कर रहा है, ऐसा सुने हैं? सुने हैं ना? तो ये भी मन करता है कि वो भी हम करें, हम भी करते हैं। कभी भी गलत रास्ता चयन नहीं करना है हम लोग को 2 चीज, मुख्यतः यही 2 चीजें हैं। एक, हम लोग या तो नौकरी की तरफ आगे बढ़ते हैं या नौकरी चाहिए, चलो पैसा कुछ कमाएंगे, पापा मम्मी सबको कुछ सहायता करेंगे, अन्यथा आगे की पढ़ाई करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, तो अब यहाँ से शुरू होता है आपके लिए हम आगे क्या हेल्प करेंगे। अब पहली बात करते हैं कि अगर इंटर पास कर गए, KYP भी मैंने पढ़ा, KYP का ट्रेनिंग ले लिया है, अब चाहते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं आगे पढ़ाई होगा, अब हम चले नौकरी की तलाश करें। उम्र भी आपका 20 साल, नौकरी करने के लिए लगभग 20 साल की जरूरत होती है, 20 साल आपका उम्र भी हो गया। ऐसे सभी बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, 1,000 रुपया उनको मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत उनके खाते में देते हैं। आपके यहाँ पे 2 बच्चे का आज यहाँ पे भौतिक सत्यापन भी होना था। मुकुंद कुमार आए? जी सर। किधर है? यहाँ पे सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए एक उदाहरण मुझे, तो ऐसे लोगों को देखिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं। इनके खाते में 1,000 रुपया प्रति महीने देंगे। वो किस लिए? ये पैसा लेकर के इनको जो काम करना है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, दिल्ली जाना है, दरभंगा जाना है, पटना जाना है, मैगजीन खरीदना है, फॉर्म खरीदना है, जो काम करना है ये करें, है ना। इसका लेखा जोखा आपको नहीं रखना है, इस पैसे का जो करना है करिए, लेकिन अपने आप को विकास में इस पैसे को लगाइए, गलत जगह में इस पैसे को यूटिलाइज नहीं करिए। हर एक महीने सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे यहाँ एक मैसेज के माध्यम से बताते हैं, आप बताते हैं ना मुकुंद कुमार जी, हर एक महीने ये मैसेज के माध्यम से बताना होता है कि सर आज भी मेरी नौकरी या कोई रोजगार हमने नहीं किया है। एक शॉर्ट मैसेज के द्वारा बताना पड़ता है। बस आपको भी इसी तरह से आप सभी को बताना है। इसमें डॉक्यूमेंट कागजात क्या क्या है, मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आवासीय, है ना, बैंक पासबुक, और जहाँ से इंटर ये पास किए हैं वहाँ से पास करने का एक हम लोग लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट लेकर के एक हाथ में ओरिजिनल, एक हाथ में जीरोक्स आ जाना है। सेम वही जीरोक्स हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे, ओरिजिनल आपको वापस कर देंगे। ठीक है। अब देखिए ये हो गई बात मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का। आगे एक कार्यक्रम होता है कि नहीं अब मुझे आगे पढ़ना है, ठीक है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का कोई लाभ नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, नहीं। इंटरमीडिएट इस बार कौन कौन पास किया, रेज योर हैंड प्लीज। इंटरमीडिएट ISC या ये कोई पास किया इस बार? इंटर पास है कोई इसमें से? इस बार नहीं है, इस बार इससे पहले भी पहले हाँ। अच्छा ठीक, कभी भी पास हुआ है? इंटर पास वाले जो हैंड रेज करिए। दो, अच्छा ये अच्छा ठीक है। तो अच्छा इंटरमीडिएट पास करने के बाद आप लोग BA में एडमिशन करा चुके हैं? अच्छा आप लास्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में कोई है? चलो ठीक है, चलिए। हाँ तो देखिए याद रखना है, ये जो पीला कलर दिए हैं इसको पीला पेम्पलेट, इसको थोड़ा मोड़ करके, ऐसे तो हम समझते हैं 50% मेरा इस दरवाजे पे फेंका हुआ मिलेगा थोड़ी देर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बातें मैं कह रहा हूँ बोल रहा हूँ ये सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। देखिए पेम्पलेट का सबसे पहला में देखेंगे, इस साइड में आइए, बहुत सारे कोर्सेज का नाम है, बहुत सारा कोर्स लिखा हुआ है इसमें। बाबू ये कोर्स इसलिए दिया गया है कि हम लोग इंटर पास करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज का चयन करते हैं, क्या? BA में एडमिशन कराना है।
बीएससी में कराना है या बीकॉम में कराना है। अरे भाई बीटेक में कब कराएंगे हम लोग, है ना। हम लोग फार्मेसी की पढ़ाई कब करेंगे, हम लोग एलएलबी की पढ़ाई कब करेंगे, हम लोग बीएड की पढ़ाई कब करेंगे, वही करेंगे जिनके पास पैसा है। नहीं, सब लोग को करना है अब कौन सी पढ़ाई, जिसको करने के बाद स्वावलंबी बनते हैं, है ना, अपने आप को एक जगह पे पहुंचाते हैं। ऐसी पढ़ाई करना है जिसका हम लोगों ने लिस्ट बना करके इसमें डाला है। आपको इसको अच्छे से फ्री होकर के देखना है, ठीक है। इसमें 2 कोर्स का नाम ऐड नहीं है, वो हम लोग बाद में अभी, क्योंकि ये पहले का छपा हुआ था, अभी एक नोटिफिकेशन आया है कि जिसको हम लोग बीएड को भी देंगे और आईटीआई के बच्चे को भी देंगे पैसा, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग अगर चयन कर लेते हैं कि अब हमें आगे की पढ़ाई करनी है, जैसे ये कोर्स का कौन सी पढ़ाई वहां कर रहे हैं, बीए, क्या है ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, तो इन्होंने चयन कर लिया है, ये हिंदी में अपने आप को ऑनर्स उपाधि प्राप्त करेंगे। और कहां से करेंगे, सीएम के बाद कितने लोग जॉब कर रहे हैं, हमने तो सबको पैसा देना है। कोई एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको जो बोलेंगे कि हम नहीं देंगे। आप बताइए कि वो कैसे देंगे, जो जिनको जॉब नहीं होगा, कैसे दीजिएगा, नहीं ना। चलिए, कोई जवाब नहीं, मेरे पास जवाब है। देखिए, एकदम बहुत अच्छा है ना। रिकवरी की प्रक्रिया भी मेरे यहाँ बहुत आसान है, देने का प्रक्रिया देख लिए ना कितना आसान है। अब देखिए, हम लोग रिकवरी की बात करते हैं। सेशन क्या है आपका, क्या नाम है, 22 से 25। सेशन क्या है, 22 से 25, क्या नाम है, प्रमोद जी। अब देखिए, हम लोग रिकवरी की प्रक्रिया 22 से 25 में पढ़ाई खत्म हो जाएगी। चलिए, अब देखिए, पैसा देने का जो बात था, इनका जितना पैसा था उसको हम लोग अब भूल रहे हैं। अब हम लोग एक उदाहरण बना रहे हैं कि इनको 22 से 25 यानी 3 साल में इनको हमने टोटल पैसा दिया है कितना, यानी कि कोई ब्याज वाज नहीं लगा 3 साल में। अब 25 के बाद 26 में हम लोगों ने एक काम हम लोग कहते हैं कि नहीं, ये बच्चा पढ़ाई किया तो नौकरी आपके घर नहीं आता है, नौकरी वो कहाँ, उस नौकरी लेने के लिए आपको जाना होगा। 1 साल सब बच्चे को हम लोग फ्री करते हैं कि जाइए जाकर के नौकरी ढूंढिए। तो यानी कि 2026 तक आप जब अपना दिखाएंगे, पासबुक खोलेंगे, उस पे कर्ज कितना होगा, 100 का 100, यानी कि 1 साल के बाद, पढ़ाई की 1 साल बाद भी आपके ऊपर कर्ज कितना, कोई इंटरेस्ट नहीं, है ना। अब देखिए, अब आती है 2027 की बात। 27 में जब आपके गांव के या आपके घर के बेटियां पढ़ रही है इस पैसे को लेकर के, तो ये 100 रुपया के बदले में 27 में हो जाता है 101 रुपया। कितना ब्याज हुआ, 1% हुआ। साधारण ब्याज है, याद रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े हैं हम लोग, साधारण ब्याज भी पढ़े हैं, साधारण ब्याज है ये, ठीक है। और यदि आपके यहाँ गांव के कोई लड़के पढ़े हैं तो ये 100 रुपया की जगह पे 2027 में हो जाता है 104 रुपया। कितना हुआ परसेंटेज, 4%। अब बात आती है 27 में, सर ये पैसा देगा वही जिसके पास इनकम बढ़ेगा, और जिनके पास इनकम नहीं बढ़ेगा तो हम लोग सबसे पहले बात किसका करें, इनकम बढ़ने वाला कि इनकम नहीं बढ़ा है उसका, बढ़ने वाला का। वेरी गुड, हाँ, यानी कि नौकरी लग गई है या फिर कोई रोजगार वो कर रहे हैं, अब उनके पास आमदनी का स्रोत बढ़ने लगा है। उनको क्या करना है, 27 में आपके यहाँ नोटिफिकेशन भी जाएगा कि आपको ये जो 100 रुपया लिए हैं इसको छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट में, जैसे अगर 4 लाख लेते हैं हमारे यहाँ से पैसा, तो ये आपको 84 किस्त में वापस करना है, 84 महीने में। तो कितना साल हुआ, 7 साल, है ना। देखो 7 साल में ये पैसा वापस करना है। ब्याज भी देखिए कितना आसान है। और कब वापस मैंने बोला अभी करने के लिए, जब आपका आमदनी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तब। चलो अब दूसरी बात कर लेते हैं, आमदनी नहीं बढ़ा यानी कि नौकरी नहीं लगा, 27 में आपकी नौकरी नहीं लगी, तो आपके ऊपर ये जब फॉर्म भर रहे थे तो कोई गारंटर वगैरह हम बनाए थे आपका, हमारे यहाँ आवेदन देने आए थे तो कोई गारंटर लिए थे, कुछ भी ऐसा गारंटर हम लोग नहीं रखते हैं, कोई भी मोरवेज वगैरह की बात नहीं करते हैं, इसका गारंटर खुद बिहार सरकार है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 27 में ऐसे बच्चे के लिए क्या करना है, उनको आना है मेरे कार्यालय में, एक आवेदन देना है कि सर जो पैसे लेकर के मैंने ये पढ़ाई किया उससे मुझे आज की डेट में कोई नौकरी नहीं लगी। ऐसा काम कब करना है, हर एक साल के 2 महीने आना है हमको हमारे यहाँ, 1 जून जुलाई में, 1 नवंबर दिसंबर में, ठीक है। साल में 2 बार आना है, कब कब, जून जुलाई और नवंबर दिसंबर में। वो किस लिए, बताना है आकर के मेरे यहाँ कि सर जो मैंने पढ़ाई करने के लिए पैसा लिया उसको पढ़ाई
कर तो लिया, लेकिन अभी तक मैं कोई भी रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त नहीं कर चुका हूँ। बस आपको ये रिकवरी की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी अगले 6 महीने के लिए। फिर एज ये है, मिनिमम मेरे यहाँ कोई एज नहीं है, मतलब कम से कम कोई एज नहीं है। इसलिए एज कम से कम नहीं है कि हम लोग 12th पास जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं। 10th पास बच्चे को सिर्फ एक कोर्स के लिए देते हैं, वो है पॉलिटेक्निक। अब आ गया है ITI, ठीक है। तो भी पॉलिटेक्निक 10th पास बच्चे कितना 15 साल में कर लेते हैं। फिर भी हमारे यहाँ अगर वो बच्चा 14 साल में भी पास कर लिया, फिर भी उसको देंगे मैक्सिमम 25 साल, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी पढ़ाई करेंगे, B.Ed करें, B.Tech करें, B फार्मा करें, GNM करें, BA करें, कोई भी पढ़ाई करेंगे ग्रेजुएशन लेवल का, उसके लिए मैक्सिमम 25 साल। अगर आपको PG मास्टर डिग्री, जैसे आपने फाइनल इस बार करेंगे ना, अगर आप अब इसके बाद आप तो PG पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे आप वट एवर, यहाँ तो पोस्ट ग्रेजुएट ही है ना वो डिग्री, वो करेंगे। देखिए वो करने के लिए आपके पास मैक्सिमम हमारे पास एज होगा 30 साल। 30 साल तक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मेरे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नंबर वगैरह ऑफिस का मिला होगा, उनसे बात करना है, बोलना है कि सर मुझे फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड की आवश्यकता है, मुझे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना है, ठीक है। तो वो 2 पेपर देंगे A4 साइज पेपर में, उसमें एक बोनाफाइड में आपका नामांकन डिटेल रहेगा, जो आप किस कोर्स के लिए वहाँ एडमिशन कराएं, क्या सत्र है, कैसे कैसे सारा डिटेल उसमें रहेगा, आपका नामांकन से संबंधित। दूसरा रहेगा फी स्ट्रक्चर, आपका फी क्या है सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज का, वो देंगे। हॉस्टल में रहना है कि हॉस्टल से बाहर रहना है, हॉस्टल में, तो हॉस्टल का खर्च उनको बोलना कि सर हॉस्टल का जो आपका एक्सपेंस है, हॉस्टल का 2 होता है ना, एक होता है आपका उनका हॉस्टल रहने का और उनका मेस का, तो बोलना देखना सरसा इंजीनियरिंग कॉलेज का हम लोग एक बार देखते हैं, इशू क्या रहता है, मेस का पैसा नहीं लिखते हैं। तो भाई हमको खाने के लिए, जब आप रहेंगे हॉस्टल में तो खाने का भी पैसा हॉस्टल में ही हम देंगे, तो उनको बोलिएगा कि सर हमको मेस का भी पैसा, कोई सर आए थे वो बताए थे, मेस का भी पैसा लिख दीजिए उस पर, ठीक है। ये 2 चीज लेने के बाद आपके घर में डॉक्यूमेंट सारा रखा हुआ है, क्या क्या आप लोग भी बताइए, पहले जो बताए, यस, बैंक पासबुक, आवासीय, मैट्रिक इंटर, है ना, और बाकी इनके पास तो कॉलेज से लाएंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट लेकर के एक जेरॉक्स रखिएगा और एक ओरिजिनल कॉपी रखिएगा, और आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर के आपके मम्मी या पापा दोनों में से किन्हीं के साथ आ जाना है, कहाँ, ITI के पास DRCC ऑफिस, वहीं पे आ जाना है। वहाँ पे आएंगे, आने के बाद कुछ भी नहीं, सारा सत्यापन होगा, सत्यापन के बाद वहाँ से एक रिसीविंग मिलेगा, रिसीविंग के बाद वो आवेदन चला जाएगा जांच में आपके सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज में। जांच रिपोर्ट जब वहाँ के प्रिंसिपल बताएंगे कि हाँ निहारिका हमारे यहाँ B.Tech की स्टूडेंट है, तब हम लोग आपका पैसा देने का काम शुरू कर देंगे। आप चूंकि हॉस्टल में रह रही हैं, आपको पैसा सिर्फ बाहर रहने के लिए सिर्फ देखिए एक ही चीज का पैसा देंगे, वो कलम कॉपी का, आपको खाने का, रहने का ये पैसा हॉस्टल आपके प्रिंसिपल को जाएगा, पढ़ने का भी पैसा प्रिंसिपल को ही जाएगा। आपको क्या पैसा जाएगा, सिर्फ कलम कॉपी का और एक लैपटॉप खरीदने का, है ना। खाने पीने का ये तो भाई हॉस्टल में खा रहे हैं, तो कहाँ मिलना चाहिए पैसा, प्रिंसिपल को मिलना चाहिए, तो ये पैसा उनको मिलेगा। 1-1 साल के अंतराल में हम लोग देंगे, ठीक है। जब फाइनल हो जाएगा पूरा, इस बार 23 से 27 सेशन है तुम्हारा, लेटरल एंट्री हो, 23 से 27 सेशन एली नहीं हो ना तुम। लेटरल एंट्री B.Tech में एक ऐसा होता है, जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर करके B.Tech करते हैं तो उनको 1 साल का डिस्काउंट दिया जाता है B.Tech करने के लिए, यानी 3 साल ही पढ़ना होता है उनको, है ना, तुम जानती है ये। हाँ, तो ये B.Tech, ये पॉलिटेक्निक करके नहीं गई हैं, इसलिए इनको 4 साल पढ़ाई करना है B.Tech का। 4 साल जब कंप्लीट कर लेगी पढ़ाई, तो 4 साल के बाद 5वें साल तुमको हम लोग समय देंगे कि अब तुम B.Tech कर ली तो नौकरी ढूंढो, है ना। 5वें साल के बाद 6ठे साल में तुम्हारे पास हम लोग नोटिस भेजेंगे कि अब जो पैसा ली थी वो पैसा मुझे छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट में वापस करो। अगर ये पैसा, नौकरी 2 चीजें होगा, B.Tech कर ली है, नौकरी लगेगी भी या नहीं भी लग सकती है। अगर लग जाता है नौकरी, तो जो हम इंस्टॉलमेंट बना करके देंगे, ऑनलाइन उसको पेमेंट कर देना है तुमको। अगर नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी और खोजने के लिए हम लोग समय देंगे, है ना। सिर्फ लेकिन आकर के तुमको आके बताना होगा कि सर कंप्लीट भी हो गया है मेरी पढ़ाई और नौकरी नहीं लगी है, हम आगे और भी कोशिश करना चाहते हैं, तो हम लोग 6 महीने और छूट देंगे। फिर नई नौकरी लगेगी, फिर 6 महीना कब होगा, अगर जुलाई में आकर के दिए हैं तो अगले बार फिर कब आना है, नवंबर दिसंबर में, है ना। साल के 2 बार 2 महीने में आना है आपको मेरे यहाँ,
हर एक बार ये बताने के लिए, लेकिन आप जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट हमें नहीं मिला है बिहार में या सुपौल में जो पढ़ करके मुझे बार बार ये आके सूचना दे रहा है कि मुझे नौकरी नहीं लगी है। 1 साल 2 साल मैक्सिमम, तीसरे साल में वो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाता है। गार्जियन के माध्यम से या सेल्फ विजिट जरूर कर लीजिएगा कि हम सर यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। बहुत कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो ब्लैक लिस्टेड होते हैं हमारे यहाँ, वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ पकड़ी जाती है उनकी, चाहे एडमिशन की प्रक्रिया में, बच्चे को पढ़ाने की प्रक्रिया में, बच्चे की खाना खिलाने, जैसे अब हम पैसा दे रहे हैं उनको, ये बच्चे के लिए पैसा देंगे और खाना वो अच्छे से नहीं खिलाएंगे, है ना। हॉस्टल के लिए हम पैसा देंगे, बेडरूम उनका सही नहीं होगा, तो ऐसा जांच होते रहता है बीच बीच में। गलत पाए जाने पर उसको हम लोग ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, और वो अगर वहाँ एडमिशन ले लीजिएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या करना है, अगर एडमिशन ले लिए हैं या लेना चाहते हैं, एक बार जरूर कोशिश करिएगा कि DISS से विजिट करें, ठीक है। और भी कोई नया नहीं ना आए हैं फिर से बाद में पीछे, अब आपकी जिम्मेवारी छोड़ के हम जाएंगे यहाँ से YC, है ना। YC कितना दूर है यहाँ से, वहाँ जाना है मुझे। आप लोग जो बच्चे यहाँ आएंगे, नहीं भी आएंगे, घर जाकर पहले किसको बताना है, बच्चे तो तुम लोग नहीं बताओगे, तुम लोग बताओ। तुम लोग पे हमें विश्वास है कि इन लोग घर में मम्मी पापा को नहीं बताएंगे, तुम पे विश्वास है, किसको बताएगी, है ना। हाँ, जाकर के बता। अब पापा चिंता नहीं करना है, क्या चीज के लिए, यस, हाँ, और वो पैसा किस चीज के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। ये हैंडबिल मिल गया ना सबको, ठीक से, अगर नहीं मिला सब लोग लेंगे। हाँ, याद रखना है, एक बार मेरे यहाँ अवश्य आना है, जब भी आए तो पूरे अच्छे से तैयारी के साथ आए, है ना। लेट से आए मेरे यहाँ, हड़बड़ा करके नहीं आना है कि कल जाना है तो छोड़ दिए एक तो पेपर छोड़ दिए, नहीं, लेट से आइए, 10 दिन लेट आइए, 20 दिन। मेरा ऑफिस बंद नहीं होने जा रहा है, और नहीं ये लाभ आपके लिए बंद हो रहा है, ये लाभ निरंतर मिलते रहेगा। 2016 से मिल रहा है, अभी आगे मिलता ही रहेगा। चलिए फिर से क्वेश्चन का सिलसिला चालू करते हैं, कुछ अगर जानकारी लेना है। और भी कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का, जिनको पूछना है पूछो। आप लोगों को योजना से संबंधित 3 योजना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता या कुशल युवा कार्यक्रम, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है कि नहीं के पास, और कुछ जानकारी चाहिए नहीं, ओके। चलिए तो कार्यक्रम हम लोग मैट्रिक पास जो कर लिया है उसका पढ़िएगा, करजाई जाकर के पहले कंप्यूटर सीखेगा फ्री में, सबसे पहले फिर इंटर कर लेगा, 12वीं पास। इंटर कहाँ है, यहाँ स्कूल है इंटर का, 12वीं कहाँ है, करजाई में पूरा है, इस बार हुआ है, यहाँ भी हो गया। तो आप लोग यहाँ से 12वीं भी पास करवा लीजिएगा, मैट्रिक करेगा तो पहले कंप्यूटर सीखेगा, और फिर यहाँ 12वीं में एडमिशन भी करा लेगा। 12वीं जब पास कर जाएगा तब हम लोग पैसा देने का काम शुरू करते हैं, ठीक। अगर बच्चा आपका बेटा या बेटी करता है कि नहीं हमको नौकरी करना है, तो पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वैसे लड़का लड़की या बहू जो भी होंगे सबको 1,000 रुपया आपके खाता में रह जाएंगे 2 साल में, 24,000 रुपया। और एक चीज और जानने की, आपके गार्जियन बैठे हुए हैं, सबसे पहले जानना है कि कोई भी काम के लिए कोई पैसा, कोई फीस नहीं है, सब फ्री है ना। कंप्यूटर सीखना वो भी फ्री, इंटर में जो पैसा लगता है कॉलेज में उनको वहाँ लगेगा। उसके बाद जब बच्चा बोलेगा, आपका बेटा या बेटी या तो बोले कि नहीं अब हमको पढ़ना नहीं है, नौकरी करना है, तो वैसे सभी को हम लोग देंगे 1,000 रुपया 2 साल तक, 24,000, है ना। 24 महीना 24,000 हो गया। लेकिन आपका अगर बेटा बेटी या तो बोलता है या बोलती है नहीं हमको आगे पढ़ना है, तब हम देंगे उसको 4 लाख रुपया के लिए, पढ़ने के लिए। कब 12वीं पास कर लेगा या लेकिन तब, है ना। उनको यही बताना है जाकर के, आपको अपने बेटा बेटी है ना घर में, सब मैट्रिक इंटर BA जो भी होगा सबको बताइएगा।
लेकिन याद रखना है ये सब काम के लिए एक दिन जिला आना है ना। अगर जिला नहीं आ सकते हैं तो समझने में दिक्कत है तो कर्जाइन में भी जा सकते हैं। कर्जाइन में आना के बगल में एक लोग कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए सेंटर बनाया हुआ है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, सब लोग जानते होंगे है ना। तो वहाँ जा करके पूछना है कि सर जो अगर पंचायत भवन में कुछ बताए थे वहाँ पर हमको समझ में नहीं आया तो वो भी बताइए। लेकिन याद रखना है कि एक दिन जिला आना होगा, पैसा आपको देना है तो पैसा आप किसी खाता पर नहीं देंगे, खाता पर तब देते हैं है ना, नहीं तो इधर उधर चल जाएगा पैसा। आप लोग सब बेटा बेटी को क्या बताइएगा, कंप्यूटर सीखना है, चलो वहाँ मैट्रिक कर लिया, चलो पहले कंप्यूटर सीखो, इंटर करके पढ़ाई छोड़ दी, आप कह रहा है कि नहीं आपको नौकरी करना है तो बिहार पुलिस के तैयारी कर रहा है या कुछ भी तैयारी कर रहा है, उसको ऑनलाइन चलो 1,000 रुपया महीना तुमको मिलता है, 2 साल तक 24,000 मिलेगा, सरकार को देना होना नहीं है, वापस अपने पैसा रख लेना है पैकेट में, और जो काम है जिस काम के लिए लगाना है पैसा को लगाइए अपने विकास के लिए है ना। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं अब हम आगे पढ़ेंगे ना, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, BA कुछ भी कोई पढ़ाई करना है तो उसको भी बोलना है कि चलो तुम वहाँ जिला नहीं समझा सकते हो तो चलो कर जाएं, यहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता है, हमारे एक लोग बैठे रहते हैं सब बताएंगे तीनों बात है ना। हाँ, इसी के लिए हम आए हुए थे। अभी यहाँ पर आपका बेटा बेटी यहाँ तो है नहीं, जाकर के घर में बताइएगा, कोई दिक्कत होगा सीधा देखिए पीला वाला कागज नहीं है ना जी, इस पीला वाला कागज में हमारा खुद का मोबाइल नंबर भी, कोई दिक्कत होगा तो फोन भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसी के लिए आए हुए थे, तो पैसा मिलेगा इंटर पास करने के बाद। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बाबा। मैट्रिक को क्या कंप्यूटर सीख सके, चाहे वो इंटर में पढ़ रहा है हाँ अभी इंटर में पढ़ रही है हाँ तो कंप्यूटर सीखेगी पहले तो एडमिशन टाइम वहाँ फिक्स देते हैं सुबह 6 बजे 6 से 10 क्या लेते हैं। हाँ सुबह यहाँ तक गाड़ी नहीं इंटर पढ़ा देवे तो देखो सरकार दे पढ़वे ले, हायर एजुकेशन के लिए सरकार बढ़िया पैसा दे छे, 4 लाख रुपया तक सरकार दे छे पढ़े ले। आ इंटर पढ़ा देवे ओकरा जना एक कागज ला के देवे, फिर ओकरा बढ़िया पढ़ाई पढ़े के मन दे तो ओकरा सरकार पढ़े के पैसा दे। अनुदान नहीं छे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड छे, बढ़िया स्कीम छे। अब ओकरा अगर पढ़ल के नौकरी नहीं मिले 6 महीना पे जाके एफिडेविट लगबे रहते, आ केगा नौकरी मिल गेले त एक बार छोटा छोटा